वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की नौकरियों के बारे में नए अपडेट। मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन से विभाग को आदेश दिए हैं और क्या कहा है इन नौकरियों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आपको जो नई वैकेंसीज आई हुई हैं, अपडेट हो चुकी हैं, उसका नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है, उसके बारे में भी बताएंगे ताकि जो है आप उसके लिए आवेदन कर सके अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं। क्या है योग्यता, क्या है एज क्राइटेरिया, यहाँ पर क्या आपका फीस चार्ज लग रहा है, इनफैक्ट क्या सैलरी मिलेगी इन विभागों में, सबकी जानकारी आपको यहां से मिलेगी ऑफिशियली। तो चलिए सबसे पहले खबरों पे चलते हैं, कौन कौन से वो विभाग हैं जिनकी खबरें यहाँ पे अपडेट की गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, बिहार का एक ऐसा विभाग जहां पर जी हाँ भवन निर्माण को लेकर अपडेट किया गया है। जी हाँ, बिहार में भवन निर्माण विभाग को लेकर और पथ निर्माण विभाग को लेकर तथा ग्रामीण कार्य विभाग को लेकर यहाँ पर मेंटेनेंस की पॉलिसी को अपनाने की बात की गई है, यानी कि उसका अनुरक्षण यानी कि उसकी देखरेख के लिए जो कार्य योजना चल रही है, जो कार्य प्रणाली चल रही है, उस पर समीक्षा की बैठक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण विभाग के रख रखाव की नीति की एक नई बैठक की है। साथ ही उन्होंने ये भी अपडेट दिया है दोस्तों कि हेल्थ डिपार्टमेंट में यानी कि स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा यानी कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में और गृह विभाग यानी कि जो पुलिस रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ पुलिस विभाग में यहाँ पे जो भी भवन निर्माण हो रहे हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ सौंपी है। फिलहाल मैं आपको इसको खबर को थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा कि इसके लिए नई वैकेंसी आ सकती है, इनके देख रेख के लिए, इनके रख रखाव के लिए जी हाँ एक नई रिक्रूटमेंट आ सकती है। तो ये जो वैकेंसी आएगी ये ग्रुप डी के लेवल की वैकेंसी होगी दोस्तों। आपको साथ ही साथ इसमें कुछ इंजीनियर्स की भी रिक्रूटमेंट की जाएगी जी हाँ इनकी मेंटेनेंस के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो इनकी खबरों पर चलते हैं और क्या बातें कही गई है उस पर हम विचार करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ये निर्देश दिया गया कि विभाग के स्तर पर, है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, खुद आप लोग भी पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान खबर का ये अपडेट है। यहाँ पे जो है सरकार के स्तर पर रख रखाव करने के खर्च में बचत तो होगी ही, साथ ही साथ लोगों की नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंजीनियर मेंटेनेंस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों का बेहतर रख रखाव यहाँ पे और उस विभाग का संचालन कैसे करना है उसकी आवश्यकता है। यहाँ पर विभाग अपने स्तर पर इनके रख रखाव को देखें और इसके लिए आवश्यकता के हिसाब से इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर सभी को बोला है कि इन सभी का जो हिसाब है इंजीनियर और कर्मियों की बहाली की जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ सकती है आपको इंजीनियर्स की और कुछ ऐसे कर्मियों की। ये कर्मी जो है दोस्तों ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल के हो सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए रिक्रूट होंगे वो ग्रुप सी के तहत ही आएंगे, आपको ध्यान रखना होगा। और इनकी जो है मेंटेनेंस पॉलिसी का बेहतर स्पष्ट होना चाहिए और सरकारी भवनों के रख रखाव में आवश्यक भवनों के साथ साथ पूरे परिसर का भी देखरेख होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ लगाए गए और वहीं सभी ठीक ढंग से देखा जाए, उसको इंजीनियर खुद इसे जाकर जांच करे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में हाल के दिनों में ही बने एक आइकॉनिक भवन की चर्चा भी की इन्होंने, जो कि राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ पटना सरदार पटेल भवन, बिहार संग्रहालय, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर उन्होंने नाम लिया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और गृह विभाग, देखिए गृह विभाग से संबंधित जो जितने भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि पुलिस विभाग में उनसे रिक्रूटमेंट आती है, तो उनको भी आदेश दिया है कि अगले कॉरपोरेशन बनाकर उनके भवनों का निर्माण करें। चूंकि देखिए बहुत ही बड़े तादाद में जो है ना पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हुई है, तो उनके रख रखाव, उनको रहने की व्यवस्था को लेकर भवन निर्माण की बात की गई है। तो भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ सकती है दोस्तों आपके लिए। और साथ ही साथ इन्होंने पथ निर्माण विभाग के बेहतर सड़कों के निर्माण करवाया जाए, और अगर आप बेहतर निर्माण करते हैं और मेंटेन रहता है तो सभी जगह उसकी तारीफ होती है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जी का। और इन्होंने हर घर नल जल का बात की है, यहाँ पे हर घर तक पक्की नली और नाली दोनों का निर्माण किया जाए, इसके रख रखाव की भी लगातार देखरेख होती रहे। फिलहाल आपको बता दें कि इस बैठक में जो शामिल थे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार थे, मुख्य सचिव अमीर सुहानी थे, और यहाँ पे आयुक्त विवेक कुमार सिंह और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है चैतन्य प्रसाद थे, जो कि पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव यहाँ पे
प्रत्यय अमृत थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सचिव दीपक कुमार थे। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और ग्रामीण विभाग के सचिव पंकज कुमार जो कि पंकज कुमार पाल और भवन निर्माण विभाग से जो संबंधित मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी थे गोपाल सिंह और कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। तो इनको एक आदेश दिया गया, एक अपडेट दिया गया कि जल्द से जल्द इस विभाग में बहाल किया जाए और बहाल कर्मी किए जाए। इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट हो सकती है और ग्रुप सी के लेवल की वैकेंसी हो सकती है। दूसरे अपडेट पे चलते हैं जहां पर बिहार एसएससी ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। कल हमने आपको इसका अपडेट भी दिया था। एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2022 है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं और अपनी योग्यता रखते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संपूर्ण विश्लेषण किया है, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन जरूर देखिएगा उसको। वहां पर आपको वरीय वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बहुत सारे छात्र वहां पर कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे, तो आप एक बार वीडियो देखिएगा, सारी डिटेल दी गई है ना। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो बहुत सारे छात्र एक्सपीरियंस को लेकर पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये मार्क्स बेसिस पे हो रहा है, यानी कि आपके मेरिट के आधार पे रिक्रूटमेंट हो रही है, जहां पे हर एक साल के लिए 5 अंक दिए होगा जो, और ये 4 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 5 अंक मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 मिलेंगे, 3 साल का है तो 15 और 4 साल का है तो 20 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, मतलब कि एसेंशियल नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, अगर होगा तो आपको ये 20 अंक का फायदा यहाँ पे मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना आपका जो मेरिट है वो 80 नंबर बनेगा। टोटल मार्क्स का जो अवधि है यहाँ पे रखा गया कि 100 मार्क्स के अंदर ही आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा इस विभाग में, इस भर्ती को लेकर, जो कि वरीय वैज्ञानिक सहायक यानी कि यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का ये पोस्ट है दोस्तों। जो भी सुयोग्य भारतीय नागरिक हैं यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रदर्शित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार जो है या अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो 22 नवंबर से स्टार्ट होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताएंगे। 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। साथ ही साथ आपके पास जो प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे कि आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र होते हैं, अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट होता है, अगर आप पीएच कोटे से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, स्थायी निवास है बिहार के तो उसका प्रमाण पत्र, अगर एनसीएल के तहत आते हैं आप ओबीसी में तो उसका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास, और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आदि का संकलन जो है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व करा लें। यानी कि पहले का ही अपडेट आपका होना चाहिए, इस डेट से पहले का बना होना चाहिए जी। तदनुसार यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे नया नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और यहाँ पे जो भी छात्र उम्मीदवार यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए मतलब इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं वो आवेदन जरूर कीजिएगा। दूसरी अपडेट पे चलते हैं। खबर इस बार शिक्षा विभाग से है, यानी कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी का प्रस्ताव दिया है बीपीएससी को। जी हाँ, ये बीपीएससी को अपनी अनुशंसा भेज दी है। और आपको बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर यहाँ और सरल बनाया जा सके, इसलिए ये अनुशंसा जो है बीपीएससी से की गई है। यानी कि बीपीएससी में आ सकता है दोस्तों शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों को लेकर नई रिक्रूटमेंट। आपको बता दें कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरल बनाया जाएगा। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग से लेकर परीक्षा के समय में बदलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी जो है लगभग जो है 46,000 की वैकेंसी प्रधानाध्यापकों की निकाली हुई थी और इसके अलावा जो है 6,421 पोस्ट भी निकाले गए थे जहां पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा बीपीएससी के तहत। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इनकी जिम्मेवारी जो है बीईओ, डीपीओ और डीईओ की अहम जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, इन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है और सप्ताह के बुधवार या गुरुवार को विद्यालय निरीक्षण की अनिवार्यता रखी गई है और हर माह 8 प्रारंभिक और 3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि इस बैठक में बताई गई। और आपको बता दें कि जो पैटर्न पे एग्जाम लिएगा बीपीएससी इस बार हटेगा यहाँ पर क्या, निगेटिव मार्किंग का सेशन। साथ ही आपको परीक्षा में 1.5 घंटे का समय मिलेगा और शिक्षा विभाग इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा भेजेगा। विभाग जो है इसकी अनुशंसा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग स्वीकार कर लिया है। तो अगले महीने होने वाली प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। साथ ही परीक्षा को 1.5 घंटे का अधिक समय भी मिल जाएगा। और शिक्षा विभाग ने मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 6,421, मैंने बोला ना 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी। केवल उसमें 421 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे।
इस तरह से अगर देखें तो प्रधानाध्यापकों की अभी 6000 की टोटल वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है। और ये रिक्तियां दोस्तों आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर हो रही है। अभ्यर्थियों को इस पर असफल हो जाने के कारण आयोग को दोबारा विज्ञापन निकालना पड़ा। इसके लिए दिसंबर में परीक्षा संभावित है। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों इन प्रधानाध्यापकों की रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों निरीक्षण के लिए जो है 21,361 विद्यालयों को निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर अपडेट दिया गया है। क्या तो शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो है दीपक कुमार सिंह, इन्होंने जारी किया है, बोला है कि हर बुधवार गुरुवार को इनका निरीक्षण किया जाए और हर माह के 8 प्रारंभिक और 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण भी यहाँ पे डीईओ करेंगे। तो ये निरीक्षण होंगी और व्यवस्थाएं और भी सुदृढ़ होगी और भी रिक्रूटमेंट अपडेट किए जाएंगे और भी अधिसूचनाएं मिलती हैं यहाँ पे तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी अपडेट मिलेगा आपको इस विभाग से। फिलहाल आगे चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों एक वैकेंसी निकाली गई थी सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का, जिसकी लिखित परीक्षा होने वाली है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2021 का है। आप जो है यहाँ पे बता दें कि जो भी छात्र यहाँ पे अपने जो भी एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और ये स्व अभिप्रमाणित करके एक घोषणा पत्र भी आपको लेके जाना होगा आपके एग्जाम देने को लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं, आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। ये है दोस्तों बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आपको कल के डेट में ही अपडेट किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रिटन का जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसका डेट दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जिन छात्रों का फोटो सिग्नेचर वगैरह अपडेटेड नहीं है उनके एडमिट कार्ड पे, वो जो है प्रॉपर रूप से यहाँ पे इस फॉर्म को भरेंगे जो घोषणा पत्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये एक खबर है यहाँ से आपके लिए। दूसरी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी को लेकर, जहाँ पर 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल भी दिया है, संपूर्ण विश्लेषण किया है, तो जाके आप जो है इस फॉर्म को भी भर सकेंगे। देखिए फिलहाल ये जो वैकेंसी है दोस्तों 281 पदों के लिए निकाली गई है। 68वीं बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में अब वैकेंसी यहाँ पे अपडेट कर गई है। तो बिहार की वैकेंसी है, बिहार की नौकरी है, जिसके बारे में लगातार मुख्यमंत्री जी का अपडेट भी आ रहा था और इसकी आखिर अधिसूचना मिल गई बीपीएससी को और यहाँ पे 281 पदों के लिए टोटल ये वैकेंसी अपडेट कर दी गई है। इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण हमने किया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 25/11 से लेकर 20/12 तक आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। पेमेंट के लिए यहाँ पे 600 रुपये चार्ज किया जा रहा है आपसे। जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं और छात्राएं आती हैं 150 रुपये यहाँ पे चार्ज करेंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है, यहाँ से आप इसको एक झलक जरूर पढ़िएगा। अन्य खबरों की बात करें दोस्तों तो एक खबर आपके बैंक सेक्टर की है। आईबीपीएस के तहत से यहाँ पे 710 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, ये बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं 710 है और यहाँ पर बहाली होगी। आवेदन जो है 21 नवंबर तक करना है। लास्ट डेट से पहले मैं आपको यहाँ पे याद दिलाने आया हूँ कि इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि जो भी बिहार के छात्र चाहते हैं कि उनको नौकरी जल्दी मिले, तो थोड़ा बिहार की वैकेंसी से हट के, है ना, थोड़ा सा ऊपर सोचिए और तैयारी में लगिए। बैंकिंग का या एसएससी जो सेंट्रल लेवल का होता है उसकी तैयारी में। इन सभी परीक्षाओं का जो है तिथि निर्धारित रहता है, कैलेंडर जारी रहता है, जहाँ से आप इसकी परीक्षाएं दे सकते हैं। आपको बता दें कि आईबीपीएस की तरफ से 2022 के लिए ये वैकेंसी शुरू हो चुकी है और 21 नवंबर 2022 से पहले आपको आवेदन कर लेना है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पे पदों की जो संख्या है 44 जो है आईटी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहलाते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ये भी 516 पदों की वैकेंसी है, ये भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी है। राज्य भाषा स्पेशलिस्ट वैकेंसी है, ठीक है। राज्य भाषा ऑफिसर जो है 25 पोस्ट है, ये भी स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट है। लॉ ऑफिसर का भी यहाँ पे 10 पद का वैकेंसी है और एसआर यानी कि यहाँ पे पर्सनल ऑफिसर का भी वैकेंसी है 15 पोस्ट का। मार्केटिंग ऑफिसर का 100 पद का वैकेंसी है। कुल मिला के 710 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र 21 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा की तिथि भी घोषित है यहाँ पे 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है। प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी कर दीजिएगा दिसंबर महीने में। जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम होगा वो जनवरी 2023 तक दे दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी ये 29 जनवरी 2023 तक ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जो है जनवरी 23 को अपडेट किया जाएगा और उसका परिणाम फरवरी में दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंटरव्यू की तिथि भी घोषित है यहाँ पे फरवरी मार्च 2023 तक जो है इसका अपडेट ले लिया जाएगा।
और एडमिट कार्ड जारी करने का भी तिथि फरवरी महीने में है, जो कि इंटरव्यू का अपडेट किया गया है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा अप्रैल में, यानी कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे नवंबर में वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी अप्रैल में खत्म भी हो जा रही है, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है ऐसे विभागों के आवेदन करने को लेकर, तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, अब थोड़ी सी सूचना आपको सावधान करना चाहेंगे दोस्तों। देखिए कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां पे आप लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं। तो ग्रामीण बैंक में करीब 200 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए फर्जी बहाली निकाली गई थी। जी हाँ, आपको गुमराह किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पे अपडेट दे रही है कि हम जो है ग्रामीण बैंक में रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं और ये IBPS के चयन के थ्रू हो रहा है और ये 12,000 रुपये प्रति महीना सैलरी का बताई जा रही थी। यहाँ पे 200 रुपये जो है आपसे चार्ज किए जा रहे थे और 200 डेटा ऑपरेटर का भी पोस्ट यहाँ पे निकालकर बहाली भर्जी का विज्ञापन निकाला गया था। यह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। 18 जिलों में रिक्त बताकर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट से आवेदन मांगे गए। तो ये बिहार में हो रहा था, इसलिए मुजफ्फरपुर के संस्करण में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भास्कर न्यूज़ का ये अपडेट है दोस्तों, तो सावधान रहने की जरूरत है। 200 डेटा एंट्री ऑपरेटर जो वैकेंसी कुछ नहीं निकाली गई है यहाँ पे, और आपसे यहाँ पे अपडेट इसलिए दिया गया है कि आप थोड़ा सावधान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जानकारी लें, फिर उसके बाद आवेदन करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे दी गई हैं, जो कि वैकेंसीज के बारे में हमने आपको अपडेट किया है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।